अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जिसमें हम आज हम पढ़ेंगे उमूर तबीयत, जिसमें हम पढ़ेंगे आज़ा का मिजाज। यानी देखो सबका मिजाज होता है और हम पढ़ते हैं आज़ा का, यानी ऑर्गन्स का भी मिजाज होता है। आज़ा के मिजाज के सिलसिले में जालिनूस ने एक ख़ास तरतीब कायम की है। शेखुर रईस और दूसरे बहुत से अतिब्बा ने हालांकि इस तरतीब को कमज़ोर समझा है और इस पर ज़्यादा एतमाद नहीं किया, यानी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, जालिनूस ने एक तरतीब निकाली, उसको तरतीब को और भी बहुत सारे जैसे कि अतिब्बा और जिसमें से शेखुर रईस, उन्होंने उसको कमज़ोर समझा थी, वीक समझा, उस पॉइंट को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं समझा। फिर भी जालिनूस की पैरवी करते हुए उसको नकल कर दिया है। आज़ाए मुतादिला, जालिनूस का कहना है कि तमाम आज़ा में सबसे ज़्यादा मोतदिल शहादत की उंगली, यानी जो हमारी ये फिंगर होती है, शहादत की जो फिंगर होती है, सब्बाबा के अगले पोरवे की जिल्द है, यानी जो हमारे पोरवा होता है इसकी जो जिल्द होती है सबसे ज़्यादा मोतदिल से ये सबसे अच्छी होती है। ये पूरे जिल्द की उंगली, फिर क्या है देखिए, पोरवे की जिल्द है, उसके बाद दूसरी उंगलियों के अगले पोरवे की जिल्द। सबसे पहले ये शहादत की उंगली की पोरवे की जिल्द, उसके बाद ये दूसरी उंगली है उनके पोरवे की जिल्द, उसके बाद उंगलियों की आम जिल्द, यानी अब पोरवे के अलावा जो है वो आम जिल्द। ठीक है, आम जिल्द, ये मोतदिल की बात हो रही है। उसके बाद हथेली के गढ़े यानी राहा की जिल्द, यानी जो हमारी हथेली है ना ये इसकी जिल्द। उसके बाद नीचे की जिल्द यानी कि हथेली के नीचे की जिल्द, यानी कलाई के आसपास की। उसके बाद हाथ की जिल्द, उसके बाद हाथ की जिल्द, और फिर उसके बाद तमाम बदन की आम जिल्द, फिर उसके बाद बदन की आम जिल्द। उन्होंने कहा है जो सबसे मोतदिल हमारा जो सबसे मोतदिल क्या होता है, शहादत की उंगली है उसके पोरवे की जिल्द, उसके बाद तो बाकी की उंगलियां है उसके पोरवे की जिल्द, उसके बाद जो उंगलियां मतलब और उंगलियों के और हिस्से रह गए हैं उसकी जिल्द, फिर जो हमारी हथेली है इसकी जिल्द, उसके बाद क्या है हमारी कलाई की जिल्द, फिर उसके बाद पूरे हाथ की जिल्द, फिर उसके बाद पूरे बदन में बदन की जिल्द। आज़ाए हार्रा, हार्रा क्या होता है, गरम, हॉट। अब देखते हैं हॉट आज़ा कौन से है। ठीक है, गरम आज़ा, इंसानी बदन में सबसे ज़्यादा गरम अज़ू कल्ब है, यानी सबसे ज़्यादा तो हार अज़ू माना जाता है, हार ऑर्गन माना जाता है, वो हमारा हार्ट माना जाता है। उसके बाद जिगर यानी लीवर, और उसके बाद गोश्त यानी मसल्स। आज़ा हारा, गरम आज़ा वो होते हैं जिनमें हरारत दूसरे आज़ा के मुकाबले ज़्यादा होती है, यानी जिनमें हरारत जो होती है, गर्मी जो होती है, हॉटनेस जो होती है और ऑर्गन्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। और असूली तौर पर हरारत उन्हीं आज़ा में ज़्यादा होती है जिनमें खून ज़्यादा पहुँचता है। और देखिए खून क्या होता है, खून का मिजाज क्या है, हार हो रहा है। अब ये बोला जाता है कि ज़्यादातर ऑर्गन वही गर्म हार होते हैं जिनमें खून ज़्यादा पहुँचता है, तो हार्ट में सबसे ज़्यादा खून होता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, हार्ट ही करता है। सबसे ज़्यादा हमारा हार आज़ू क्या हुआ, कल्ब हुआ। कल्ब दूसरे आज़ा से इसलिए ज़्यादा गर्म है कि वो रूह है शायद। तो देखिए अब इसकी रीज़न देखते हैं कि कल्ब को ही क्यों सबसे ज़्यादा गर्म हार माना जाता है। रूह कल्ब ही में पैदा होती है। कल्ब इसलिए भी गर्म होता है कि वो खून को लतीफ़ बनाकर उसको रूह में तब्दील कर सके। कल्ब इसलिए भी गर्म होता है कि उसका बुनियादी और असली जौहर भी दरअसल एक किस्म का गोश्त ही है जो हर वक्त हरकत करता रहता है। अब बोलते हैं ना, देखिए कहीं पर हीट जनरेट करनी है तो हम मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट से क्या होती है, हीट जनरेट होती है, और हमारा हार्ट हमेशा मूवमेंट करता है। अब वो क्या है, मसल से बना हुआ है, तो इसलिए उसमें हीट प्रोड्यूस होती रहती है, यानी हरकत प्रोड्यूस होती रहती है हर वक्त। और ये असूल है कि हरकत से हरारत पैदा होती है, सही बात है, और यानी और गर्मी पैदा होती है मतलब। और हरकत के सिलसिले में कोई भी अज़ू कल्ब का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी जितनी हरकत हमारा कल्ब करता है इतना भी कोई बॉडी का ऑर्गन नहीं करता है, इसलिए कल्ब सबसे ज़्यादा गर्म है। कल्ब के बाद क्या गर्म है, कल्ब के बाद जिगर यानी लीवर है। ठीक है, के गर्म होने का सबूत ये है। अब उसका रीज़न देखते हैं, उसका सबूत क्या है कि जिगर बदन के अंदर एक बड़ा मतबुक यानी खाने पकाने की जगह, किचन बोला जाता है, हैसियत रखता है, जहाँ तकरीबन तमाम बदनी आज़ा के लिए ग़िज़ा तैयार होती है। जाहिर है कि ग़िज़ा पकने का काम बग़ैर हरारत के नहीं हो सकता। ठीक है, इस अमल को हज़्म कब्दी कहते हैं। हज़म, तग़य्युर, तब्दीली, इस्तेहाला, कब्ज़, जिगर। देखिए मतलब कि लीवर को क्या बोला जाता है, मतबक, यानी कि किचन कहा जाता है। किचन में हमारी क्या होती है, हरारत की ज़रूरत होती है। इट मीन्स कि हमारा जो जिगर है वो भी हमारा गर्म होता है। तो कल्ब के बाद क्या है, जिगर।
जो आज़ा ज़्यादा काम करते हैं उनमें तगय्युरात यानी तब्दीलियाँ भी ज़्यादा होती हैं। उसके साथ ही वो आज़ा रूह और खून भी ज़्यादा मांगते हैं। सही बात है, जो ज़्यादा काम करते हैं वो ज़्यादा खून मांगते हैं। और ये असूली बात है कि जहाँ रूह और खून ज़्यादा खर्च होंगे वहाँ हरारत भी ज़्यादा पैदा होगी। जिगर के बाद गोश्त यानी जो हमारी मसल है कि गर्म होने का सबूत ये है। अब उसका रीज़न देखते हैं कि गोश्त खून से पैदा होता है। जो गोश्त बनता है वो खून से बनता है और खून गर्म होता है। सही बात है, खून का मिजाज के हार और रतब। उसके साथ ये भी है कि खून गोश्त के अंदर काफ़ी मिकदार में पहुंचता है। मसल में बहुत ज़्यादा खून होता है और जिन आज़ा में खून ज़्यादा पहुंचता है वो ज़्यादा गर्म होते हैं। अब देखिए, खून तो इसमें ही पहुंचता है, खून हार्ट में पहुंचता है, पर हमारे हार्ट में खून ज़्यादा पहुंचता है, वो हरकत भी करता है। गोश्त क्या है? लहम का मफहूम काफ़ी वसी है, यानी बहुत ज़्यादा वाइड है। अजलात और गिज़द यानी गुल्टियाँ दोनों को गोश्त कहलाते हैं। गदद गल्टियों में तहाल, गुर्दे, पिस्तान और खसीतियन भी शामिल हैं। गोश्त के बाद शराइन यानी आर्टरीज और फिर वरीद यानी वेंस के तबकात गर्म हैं। देखिए, ये सबका सीक्वेंस बना रखा है। जैसे कि सीक्वेंस क्या है, इस तरह का, जैसे कल्ब आएगा, फिर जिगर, गोश्त, अजलात, तिहाल, गुर्दे, पिस्तान, शराइन, वरीदें और पंजे की जिल्द गर्म आज़ा है। शुक्रिया। अगली क्लास में हम आज़ा बालिदा पढ़ेंगे, ठंडे आज़ा।